हे वंडरफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा है जीके प्रैक्टिस सेट 2, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो भी आप देखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। और जेके पीएसआई की, नैब तहसीलदार की, पटवारी की, एसएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रीवियस वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन तक किए थे, जो सेट ए आया हुआ था हमारा जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का। ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का जो सेट ए है वो उसकी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एक बार ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर लेंगे जेके एसएसबी का, जो रिसेंटली अभी हुआ है। ओके, सो पहला हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन की, तो वो है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोग्राफी ऑफ, ऑटोबायोग्राफी आना था वैसे इधर, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो जब मैं जेकेपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट करा रही थी पॉपुलर पर्सनैलिटी में, तो मैंने वहाँ पे आपको कराया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और ये देखो पूछा भी गया है। ठीक है, मैंने तब शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो मेजर ध्यानचंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो सभी को पता है, ऑप्शन ए है गोल। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ था और अभी यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजर ध्यानचंद जी के रिलेटेड वो हम देखते हैं। आपको पता है हमारी हॉकी टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। कब कब जीते थे? 1928 में, 1932 में और 1936 में। खैर आपने ये डेट्स याद नहीं रखनी है, मगर आपने एक आइडिया होना चाहिए कि कब कब इनको ये जो मेडल हैं वो मिले थे। ठीक है, क्योंकि आजकल जेकेएसएसबी जो है डीप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, पहले तो हो गया 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कहा जाता है हॉकी विजर्ड। ठीक है, हॉकी विजर्ड भी कहा जाता है इनको, विजर्ड होता है जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छे गोल करते थे। ठीक है, और इनकी जो आप बोल सकते हो 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है। ठीक है, और 29 अगस्त को हमारे इंडिया में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, इतने सारे 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पहले जो खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो भी हुआ करते थे, उसका नाम चेंज करके अब क्या नाम रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, आप क्या नाम रख दिया है उसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, उसने किसको रिप्लेस किया है? पहले उसका नाम क्या था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और ये इंडिया का हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर है। ठीक है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स में जो भी अच्छा काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। ओके, चलिए आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बताइए कि सबसे पहला जो व्यक्ति जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता था, उस समय उसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो वो कौन थे? फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या आप बोल सकते हो मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो उसके फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की। पैट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो पैट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है बताइए जरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रॉक की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? रॉक की। पैट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है बाकी चारों ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? अरे कमेंट कीजिए, सबको पता है, ज्योग्राफी बोलते हैं। लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ज्योग्राफी। और मिनरल की स्टडी को सिंपल है, मिनरोलॉजी बोलते हैं, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। अब सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैडोलॉजी। ठीक है, पैडोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस हो गए, अगले एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की, जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो राइट है
ठीक है, कि हम जो टेरिटरी है इंडिया की वहाँ पे हम फ्रीली घूम सकते हैं, तो वो किस अधिकार के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है, बताइए जरा। ठीक है, तो आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर ये आता है। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 11 की, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 11 क्या है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप के रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये आप आर्टिकल 11 याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो ये डील करता है विद द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये डील करता है कि वो लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, जो लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उनको क्या करार दिया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 के अंदर आता है। ठीक है, 19 हमने डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 22 जो है हमारा, उसमें क्या है बताइए जरा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपके, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ प्रैक्टिस सेट 1, जीके प्रैक्टिस सेट 1 किसने देखा है? ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, जब हमने ये चारों ऑप्शन डिस्कस किए थे तो सरोजिनी नायडू जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, पहली इंडियन महिला, ठीक है, भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। दूसरा मेन पॉइंट मैंने बताया था जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी जो कि किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी। ठीक है, तो अब चलिए उस क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पहले, देखो वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अब आपको अहमियत पता चली इन चारों ऑप्शंस की। ठीक है, तो 1 नंबर सीधा उसका बन जाएगा जिसने वो ऑप्शंस अच्छे से डिस्कस कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज नन अदर देन सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो जब हम चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करेंगे। इंदिरा गांधी जी की बात करें, आपको पता ही है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। ठीक है, बताइए आप लोग, बताइए इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, बताइए जरा। ये ज्वाला नेहरू जो हैं, ठीक है, ज्वाला नेहरू जी जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी सिस्टर हैं। पहली बात ये क्या है, ज्वाला नेहरू जी की सिस्टर है। वैसे ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ये क्या थी, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1937 में जब कैबिनेट बनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा सबसे मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ किसकी थी, पहली महिला प्रेसिडेंट किसकी थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, तो भारत से पहली थी और आल्सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। ठीक है, तो 1953 में ये प्रेसिडेंट बनी थी वहाँ की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर अगर पूछा जा रहा है तो फर्स्ट वुमेन सीएम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो ऐसे ही ऑप्शन डालते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन ही वो ऐसे रैंडमली कोई भी ऑप्शन नहीं डालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी, फ्री इंडिया की। ठीक है, सबसे पहली महिला जो किसी राज्य की चीफ मिनिस्टर बनी थी वो सुचेता कृपलानी है। और कौन से राज्य की बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यूपी उत्तर प्रदेश की ये क्या बनी थी, पहली सीएम बनी थी,
पहली महिला सीएम बनी थी, ठीक है। और ये एक आल्सो एक फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज जनता, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी जो है PYQs को डिस्कस नहीं करवाएगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इसका हम सीधा सा आंसर देखेंगे, व्हाट इज जनता। तो दैट इज 44 का आंसर है आपका सी, मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मिलिट्री ग्रुप अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लेती है तो उसको हम जनता बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिपमोची माउंटेन, ठीक है। गिपमोची माउंटेन जो है वो किस किस के बीच में लाई करते हैं। एक तो चाइना के बीच में, भूटान, और देखो चाइना, भूटान और एक इंडियन स्टेट है, उसका नाम आपने बताना है कि ये गिपमोची माउंटेन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सिक्किम आपको दिख रहा है, ये आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको भूटान दिख रहा है, ठीक है। और इनके ट्राई जंक्शन पे ये गिपमोची माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे नाथुला पास है, जेरेपला पास है, ठीक है। ये भी चीजें आप देख लीजिए। तो क्या अभी आंसर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली है? बिल्कुल नहीं। गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। जैसे दो रिवर्स बह रही हैं तो इसके बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, आपको पता है रिवर जो है फर्टाइल सॉइल लेके आते हैं, ठीक है, एलुवियल सॉइल वगैरह लेके आती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच में रीजन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको दोआब बोलते हैं, ठीक है, इसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। बताइए मुझे, बिस्ट दोआब कौन सी दो रिवर्स के बीच में, ठीक है, बिस्ट दोआब बताना कौन सी दो रीजन के बीच में, दो रिवर्स के बीच में, ठीक है, बताना। चलो एक मैं बता देती हूँ, बिस्ट में एक सतलुज है, दूसरी कौन सी है बताइए जरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लैंड और टेरेन की। लो लैंड क्या होता है कि जो समुद्र के साथ, ठीक है, ज्यादा लो लैंड मतलब नीचे स्तर पे जो लैंड होती है, ठीक है, समुद्र से ज्यादा उसकी हाइट नहीं होती तो उसको लो लैंड बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरशेड की, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है, तो वाटरशेड क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगी, हमारी मेन रिवर होगी, ठीक है, मेन रिवर होगी, ये यहाँ पे इसका माउथ हो गया, ठीक है। तो वाटरशेड क्या होगा कि लेक से अगर पानी आ रहा है इसमें, ठीक है, स्ट्रीम से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, तो ये सारा जो रीजन है जहाँ से ये पानी जो है एक ही स्पेसिफिक वाटर बॉडी में गिर रहा है, ठीक है, ये सारा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटरशेड बोलेंगे, ठीक है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन और शेड वाटर इनटू स्पेसिफिक वाटर बॉडी, इसको हम वाटरशेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन जो है वाटरशेड आ जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट है हमारा ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, देखो जैसे ये एरिया हमने देखा, यहाँ पे ये मेन रिवर आ रही थी, यहाँ से इसका ओरिजिन हो गया, ये मेन रिवर आ रही थी, ये इसका माउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रीम्स आ रही थी, कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, कोई लेक आ रही है, कोई स्ट्रीम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन में ये सारा आ जाएगा, ठीक है, सारा आ जाएगा, ओरिजिन भी आ जाएगा रिवर का, वाटरशेड भी आ जाएगा और रिवर का माउथ भी आ जाएगा। ड्रेनेज बेसिन सबको इंक्लूड कर लेती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। बताइए विच टेरिटरी हैज बैन पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो कौन सी टेरिटरी ने ये सारी एप्स को बैन कर दिया है? तो दैट इज हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग जो रीजन है, ठीक है, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, कहाँ पे? चाइना में, ठीक है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या होता है? जिसका अपना आप बोल सकते हो कि अपना थोड़ा सा कंट्रोल होता है, वहाँ पे उसके अपने लॉज होते हैं, ठीक है, मगर फिर भी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जो कि चाइना का कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है बताइए जरा। तो ये है मणिपुर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू ए लोअर इनकम, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने इनिशिएट की है आशीर्वाद स्कीम, ताकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए डॉटर्स की मैरिज के लिए, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, पंजाब स्टेट ने ये जो स्कीम है वो शुरू की है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे। तो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है। जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रहती है एक्सपोर्टर्स के रिलेटेड और इंपोर्टर्स के रिलेटेड, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हमारी कंट्री से कुछ सामान बाहर कंट्री में भेजा जाता है, और इंपोर्ट क्या होता है, जब बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में सामान आता है, उसको इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन ए कमर्शियल पॉलिसी उसको बोला जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी की, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये टू टूल्स है, ठीक है। दीज आर टू टूल्स दैट गवर्नमेंट यूज टू इन्फ्लुएंस एक कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, आरबीआई यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट यूज़ करती है फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह, वो रेवेन्यू वगैरह को देखते हैं, ठीक है। तो दे आर टू टूल्स, ठीक है। दीज आर टू टूल्स दैट गवर्नमेंट यूज टू इन्फ्लुएंस ए कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, और फाइनेंस पॉलिसी में क्या आ जाता है, फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन आ जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल आप बोल सकते हो फाइनेंसिस है, उसको क्या किया जाता है, उसको देखा जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वहाँ का आप बोल सकते हो कि बजटिंग कैसा है, ठीक है, फाइनेंस पॉलिसी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। आई होप ये सारा जो सेट है आपको समझ आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका जो जीके प्रैक्टिस 3 है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जीके प्रैक्टिस सेट 2 देखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।